ये सब मैं फ्री में क्यों दे रही हूँ आप सबको पता है? क्योंकि आज ड्रिंकर्स डे है। मुझे समझाना था आपकी परेशानियाँ क्या हैं और उन्हें कैसे सुलझाया जाए, इसलिए मैंने ये मीटिंग रखी। ठीक है, बताइए आपकी प्रॉब्लम्स क्या है? कीमतें बढ़ने की वजह से हम पूरी बोतल नहीं खरीद पाते, 1-2 पैक से काम चलाना पड़ता जैसे है। 2 रुपए में चावल मिलते हैं ना, वैसे अगर 10 रुपए में 1 पैक मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा मैडम। रात 11 बजे दुकान बंद कर देना भी तो गलत है। 24 घंटे खुली रहे तो क्या दिक्कत है? जैसे गरीबों के लिए मूवी टिकट सस्ती हुई ना, वैसे ही हम शराबियों के लिए अगर शराब सस्ती हो जाए तो हमें राहत मिलेगी मैडम। ओके, आप लोग मूवी देखते हैं ना? अरे बिल्कुल, नई मूवी हमेशा देखते हैं हम लोग। मूवी के स्टार्ट में नो अल्कोहल का ऐड आता है, उस पर आपका ओपिनियन क्या है? खुशी को मना कौन करता है? मेरी माँ को अपने 2 सोने के कंगन बेचने पड़े। पूरा थिएटर हंसी से गूंज पड़ा, फुल कॉमेडी हो गई। यहाँ पर सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, आप क्यों चुप हैं? क्या हुआ आपको? मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़कर मेरे पड़ोसी के साथ रहती है। मतलब उसी की वजह से पीते हैं? यही रीजन है क्या? तो और क्या करूं मैडम, मैं दुखी हूं। अगर इसका सहारा न मिला तो मर जाऊंगा। आप दिन में कितना पीते हैं? आम तौर पर बस 1 क्वार्टर, और अगर उसका चेहरा याद आ गया तो पूरी बोतल खत्म कर देता हूँ। इतना ही ना? तुम्हारी जगह अगर साई होता ना तो इजीली 4 बॉटल खत्म कर देता। वो कौन है मैडम? ड्रिंकर साई, लवर। एक्चुअली आज साई का बर्थडे है। वैसे साई करता क्या है मैडम? सुबह 9 बजे, सुबह 10:30 बजे, दोपहर 1:20, दोपहर 3:30, शाम को 6:45, रात को 7:15, रात को 10 बजे, आधी रात 12:40। ये क्या? लगता है साईं बड़ा टैलेंटेड है। मुझे तो लगता है वो पीने का सारा रिकॉर्ड तोड़ देता होगा। आज है स्वतंत्रता दिवस। बहुत अच्छा, हमें खुशी है, लेकिन इस खुशी से हमें क्यों दूर रखा जा रहा है? दुकानें क्यों बंद कर दी? हर पब्लिक हॉलिडे पर, हर त्योहार पर जुलूस या चुनाव तो होते ही हैं, चाहे लोग आपस में लड़ें या नहीं लड़ें। हमारा दिन क्यों खराब करते हो? हमें इसका जवाब चाहिए। इसकी माँ। भाई ये सरासर अन्याय है भाई। छोटी छोटी बात पर दुकान बंद कर देते हैं और ब्लैक में महंगी शराब बेचकर हमसे पैसे लूटते हैं। महंगाई से पहले ही परेशान है, फिर भी हमें लूटा जा रहा है भाई। आखिर उनका इरादा क्या है? हर चीज की यूनियन होती है, उनके प्रेसिडेंट्स होते हैं, उनकी मांगे पूरी की जाती हैं। हमारे पास यूनियन नहीं है, इसलिए हमें दबाया जा रहा है क्या? हाँ भाई, लेकिन अब ऐसा नहीं चलने वाला। मैं आप सबके साथ हूँ, साई सबके साथ है। हाँ भाई। ड्रिंकर साई भाई जिंदाबाद, ड्रिंकर साई भाई। पियो और मजे करो। हम भी मजे करते हैं। चलो जरा। वहाँ पर क्या कर रहे थे तुम? सब आपने देखा ही है, आप लोग ही हमें पीने के लिए उकसाते हैं और आप ही बाद में दुकानें बंद कर देते हो। हम आदत के आदी हो चुके हैं, ना मिले तो क्या करें बताओ? गलत क्या है इसमें? पैंट में क्या छुपा रखा है? मेरे यहाँ तो ऐसा ही दिखता है, आपके पास नहीं है क्या? चलो ठीक है साहब, चलता हूँ। हमसे मजाक करते हो? सर छोड़िए सर। सर अरे मैं आपके नए सिस्टम की बात कर रहा था। चल अरे, हाथ अंदर क्यों डाल रहे हो सर? अरे ऐसा मत करो सर। क्या ये सब? सर ये तेरा है क्या? बोलना प्लीज। तेरा है? अरे सर तो ऐसा पकड़। मत करो। हाँ, पकड़। सर सर अरे प्लीज सर, पकड़। ऐसा ये टूट ले। जाएगा ये ले। सर। नहीं अरे लेना। सर, बोतल के साले से छेड़ा-छेड़ी मत ले। कीजिए, मेरी जान है इसमें सर। अरे ये तो टूट गई। सर अगर आपकी पत्नी आपके पास हो और कोई उसे उठा के ले जाए तो कैसा लगेगा आपको? मुझे भी वैसा ही लगता है।
पुलिस वाले पे हाथ उठाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? ए, सर इस बंदे के अंदर तो बहुत एटीट्यूड है। डंडे पे तेल लगा के दे मुझे, ठीक है सर। इसकी सारी चर्बी निकाल देता हूँ। नवरत्न तेल लगाना, ठंडक भी मिलेगी। नवरत्न तेल चाहिए? एक्सक्यूज मी सर, मैं साईं के बेल पेपर से लेकर आया हूँ। ए, छोड़ दो इसको। साईं साहब बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जाकर मिल लो। बाय सर। फिर मिलेगा तो देख लूंगा तुझे। जमानत भी करवाता है और लेक्चर भी देता है। हम तो आदी हो चुके हैं। ये बताओ, जिंदगी में कभी बदलोगे क्या तुम? जरूर बदलूंगा अंकल। कब? अभी। तुम हर दिन ड्रिंक करते हो, है ना? अगर एक दिन जैसे इंडिपेंडेंस डे पर ड्रिंक ना करो तो क्या होगा? सिर्फ इंडिपेंडेंस डे इसलिए हम सांस लेना बंद तो नहीं करते हैं ना। तुम्हें किसी चीज की कोई समझ नहीं, ना कोई सीरियस रिलेशन, ना जिम्मेदारी। तुमसे ज्यादा बिगड़ा हुआ कोई और हो सकता है क्या? उससे भी बुरे बहुत लोग हैं और उनके माँ बाप भी तो है ना। मेरे पास माँ बाप नहीं है, फिर भी मैं उनसे बेहतर हालत में हूँ ना। वैसे मुझे दूसरों की फिक्र क्यों हो अंकल? मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। ऐसी लाइफ जीने की किस्मत ना हर किसी को मिलती ही नहीं है। आप बताओ, आप जी सकते हो मेरी तरह? दिल पे हाथ रख के बोलो ना। सुन, तुझे बचपन से समझाता आ रहा हूँ, पर तू सुनता ही नहीं है। कम से कम अब तो मेरी बात मान ले। तुझे समझाना मेरी जिम्मेदारी है। प्लीज मेरी बात मान अंकल ले। 1 मिनट, बस 1 मिनट। अंकल क्या कह रहे थे, बोलो। अरे निकम्मे तेरी तो। गाड़ी स्टार्ट करो। मैंने ऐसा क्या कह दिया कि ये नाराज होके चले गए? अब कान खुजाना भी गलती होती है क्या? कौन हो तुम लोग? पोस्टर उठाने से क्या ड्रिंक करना छोड़ देंगे? मैं समझाता हूं तुम लोगों को। इसे मार के वो खुद ही क्यों रोने लगी? तुम्हें क्या हो गया है? कल रात से कितना कॉल कर रही थी, लेकिन तुम्हारा फोन ही स्विच ऑफ था। तुम्हें पता है मैं पूरी रात परेशान रही हूँ, एक पल के लिए भी नींद नहीं आई मुझे। दरअसल कल रात मैं दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था तो मेरा फोन बंद हो गया और मैंने ध्यान नहीं दिया। अब तो फोन ऑन है ना तुम्हारा? मिस कॉल्स दिख रही है ना? तो कॉल बैक क्यों नहीं किया? हाँ, मुझे कॉल बैक करने का टाइम नहीं है तुम्हारे पास, लेकिन उस साई की सिगरेट जलाने का टाइम है। उसकी संगत तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगी। ए संध्या रुको, वो इधर आ रही है। संध्या। देखो, मैं बाकी लड़कियों जैसी नहीं हूँ। तुम ड्रिंक करो, स्मोक करो, लाइफ खराब करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वंशी को छोड़ दो प्लीज। ए संध्या, अरे अरे सॉरी यार, तुम तो जानते हो ना कि वो कैसी है। भूल जाओ यार। साई मुझे माफ करना भाई। वो लड़की सच में बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। इतना सच्चा प्यार करने वाली लड़की मैंने नहीं देखी है भाई। वंशी यार, अगर वैसी लड़की मुझे मिल जाए ना तो मैं ना बहुत खुश हो जाऊंगा मेरे भाई। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो है गैस और उसके प्रभाव। आमतौर पर हम इंसान हर रोज लगभग 1 लीटर गैस प्रोड्यूस करते हैं। जब ये मुंह से निकलती है उसे बर्पिंग कहते हैं, और जब ये नीचे से निकलती है तो उसे फ्लैटुलेंस कहा जाता है, और आम भाषा में इसे पादना कहते हैं। छी 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 छी, बस बहुत हो गया। इन्हें हमेशा डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, पॉटी, आहें भरना, कराना, इसके अलावा तो इन्हें कुछ आता ही नहीं। बेवकूफ है। डैडी, आपको लगता है कि आप सही हैं? जेब में बस 10 रुपए होने चाहिए, सड़क पे चटपटा खाने पहुंच जाते हैं। बस मसालेदार खाना खाना है। योगा आप करते नहीं है, ध्यान आपको करना नहीं है, खाने पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं, ऊपर से शराब और सिगरेट की आदत। आखिर आपको करना क्या है? हाँ, ऐसे घूर क्यों रहे हैं? चेहरा ऐसा लग रहा है जैसे अचार की पुरानी बोतल। ये क्या है? हाँ,
पेट है या फिर डस्टबिन है? वो आदमी क्या समझा रहा है और आप क्या समझ रहे हैं? अब मैं और नहीं झेल सकता बेटा, सबके सब बेवकूफ हैं। मैं समझ गया वो क्या कह रहे हैं। चाय कॉफी मत पियो, हमेशा दूध दही खाया करो, उल्टी सीधे चीजें मत खाओ, और दिन में 3 बार टॉयलेट जाने की सलाह दे रहे हैं। जब कुछ खाएंगे नहीं तो 3 बार जाएंगे कैसे? बस पत्ते, घास, बीज ऐसी चीजें खाने के लिए बोल रहे हैं। सब बेवकूफी की बातें हैं। तुम्हारी उम्र की लड़कियाँ मूवी स्टार्स और क्रिकेटर्स की फैन हुआ करती हैं, और तुम इस चमगादड़ हेल्थ गुरु की फैन बनी हुई हो। असल में ये घर किसका है? मेरा। यहाँ पर एक भी फोटो मेरी है, हर जगह उसी की फोटो है। चेहरा तो देखो इसका, ऐसा लगता है जैसे रेगिस्तान में ऊंट रेत चाट रहा है। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। हो गया आपका? हाँ हो गया। ठीक है, अब मैं दिखाती हूँ नेचुरोपैथी क्या होती है। हे राम, ये आदमी सारे कपड़े खराब करेगा। ये इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? किसका चेहरा देख लिया सुबह? क्या मुसीबत है? अब क्या करूँ मैं? बहुत टेंशन हो रही है। अरे क्या हुआ बेटी? हाँ? क्या हुआ? कुछ भी नहीं पापा। ड्रेस चेंज करके आ गई? अरे बात क्या है बेटी? मुझे तुरंत कहीं जाना है, मेरे साथ चलिए। अरे देखो दादी, किसी ने टक्कर मार के चला गया। पता नहीं कौन। नहीं, रुक जाइए। पापा, इतनी भीड़ क्यों लगी है यहाँ पर? क्या हुआ है अंकल? किसी लड़की ने इसे टक्कर मार दिया। शुक्र है मैं बच गई। उम्मीद है किसी ने मुझे नहीं देखा। जब मुसीबत होती है तभी बाइक स्टार्ट नहीं होती। तो ये बात है। इन्हें कोई हॉस्पिटल लेकर क्यों नहीं जा रहा है? जिसने एक्सीडेंट किया है उसी को ले जाना चाहिए। पानी दीजिए। हेलो सर। इसकी तो तूने मुझे टक्कर मार दी। हिम्मत कैसे हुई तेरी? हाँ, देखकर नहीं चला सकती क्या? मैं? हाँ। ये आप क्या बोल रहे हैं? हाँ तो क्या, तेरे पिताजी ने मारी? पापा, आप लोग बोलिए ना, मैं अभी अभी आई हूँ। हाँ बेटा, ये तो अभी आई है। झूठ बोला ना तो मुंह तोड़ दूंगा तेरा। चल चल अपनी गाड़ी दिखा जरा। वो रही एक्सेस, वही मेरी गाड़ी है। ये नहीं है, एक अजीब सी गाड़ी से टक्कर मारी थी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आपको गलतफहमी हुई है, ये है मेरी गाड़ी। अरे इसकी तो वो कद्दू जैसा हेलमेट पहना था ना तूने, वो कहाँ पर है बता? मैं हेलमेट नहीं पहनती हूँ, हेयर फॉल हो जाता है। अरे ये मान ही नहीं रही है। नशे में मैं हूँ या ये है? पापा कहाँ गायब हो गए थे? मुझे तुरंत लॉस एंजलिस शिफ्ट होना पड़ेगा। वो क्यों? अभी जो तुमने परफॉर्मेंस दी है ना, एकेडमी तो तुम्हें ऑस्कर देने के लिए तैयार बैठी है। चलो चलकर लेकर आते हैं। इतना ताना मारने की जरूरत नहीं है, चलिए घर चलते हैं। सच कहता हूँ, अगर वो हाथ लग गई ना तो एक ही वार काफी होगा उसके लिए। ऋषि, चल एक्सीडेंट तो दुनिया में होते ही रहते हैं, ये मान लेते हैं कि उसने गलती से मुझे टक्कर मारी, लेकिन आमतौर पर इंसान रुककर हाल पूछता है, हॉस्पिटल ले जाता है। वो बिना मेरी परवाह किए कैसे भाग गई यार? ऐसे लोग थोड़े अजीब होते हैं यार। हाँ मुझे भी ऐसा ही लगा। अरे भाई, ये वही है ना जिसके बारे में बोल रहे थे? जरा ध्यान से, आराम से। अरे यही तो वो लड़की है यार। सीसीटीवी यही तो फुटेज है। में ऐसे कई हादसे देखे हैं। कुछ क्लिप्स तुम्हारे लिए निकाल कर लाया हूँ। अरे ये लोगों को मार क्यों रही है? हाँ। इसको छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, देखते हैं बिल्कुल इसको। नहीं। थैंक यू। छोड़ेंगे नहीं उसे। पकड़ लिया। क्या हुआ दोस्त? जिसने मुझे टक्कर मारी थी ना, वीडियो वाली लड़की, वो रही कंफर्म। रुको, रुको, भागती है। ये क्या कर रहे हो? कहाँ भाग के जा रही हो? मैं भाग नहीं रही, मैं बस ऐसे ही जा रही थी। मेरे सामने चालाकी मत दिखाओ, मैं खाल खींच लेता हूँ। तुमने हमारे दोस्त को टक्कर मारी है ना? अगर उसे कुछ हो जाता तो क्या होता पता है? मुझे नहीं पता। तुम्हें कुछ नहीं पता? तुम्हें तुम्हारी करतूत दिखाऊं क्या? देखो। पर उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? मैं और मेरे पापा जाकर देख भी आए थे। अरे अभी तो कह रही थी कुछ नहीं पता।
तुम्हारा नाम क्या है? भागी। करती क्या हो तुम? नेचुरोपैथी, फाइनल ईयर। ड्राइविंग लाइसेंस है? इसके लिए लाइसेंस नहीं चाहिए। रजिस्ट्रेशन कॉपी है? वो भी जरूरी नहीं है। तो फिर तुम्हें हेलमेट की क्या जरूरत थी? उसे भी घर छोड़ देती। सेफ्टी के लिए पहनती हूँ। ओहो, खुद की सेफ्टी का तो पूरा ध्यान रखती हो, लेकिन सड़क पर दूसरों की जान चली जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? ऐसे घूर के क्या देख रही हो? मैं एक बात कहूँ क्या? हाँ बोलो। आज नहाए नहीं हो क्या? गंदी बदबू आ रही है। छी या, थोड़ा पीछे खड़े रहो ना। हे बदबूदार। मैं सही नहीं हूँ, मेरे भाई से बात करो, वही बताएगा। मुझे माफ कर दीजिए। उस दिन तो तुमने कुछ और ही रंग दिखाया था। वो उस दिन मैं बहुत घबरा गई थी। समझ नहीं आ रहा था कि मैं आखिर क्या करूं। डर था कि अगर रुक गई तो आप मुझे मार देंगे, इसलिए ऐसा किया। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, खुशी खुशी घर जाओ। ठीक है। क्या भाई, तुमने तो बदला लेने की कसम खाई थी और ऐसे ही जाने दिया। मैंने जो कहा था ना, बस वही करने वाला हूँ। ये लड़का कौन है? यहाँ क्या कर रहे हो? सुना है तुम्हारे घर के पास की सड़क अच्छी है, तो सोचा राउंड मार लूं। लोग सिर्फ सड़क देखने भी आते हैं। कितना अजीब इंसान है ये। भागी, कॉलेज के लिए देर हो रही है। हाँ, आ रही हूँ पापा। ये पटेगी, कोई शक नहीं है। बागी, वो हेलमेट उस पर कितना अच्छा लगता है ना। वो देखो, उस हेलमेट की बात कर रहे थे ना। हे भगवान, ये यहाँ भी आ गया। अब बोलेगा पेड़ के नीचे ठंडक है इसलिए यहाँ खड़ा हूँ। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? यहाँ पेड़ के नीचे ठंडी हवा मिल रही है। मुझे पहले से पता था कि ये यही बोलेगा। पक्का मुझसे फ्लर्ट कर रहा है। छाँव के लिए आए हो या लड़की के लिए? यहाँ पे चल के रहे। तू जा अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर। तुम लोग यहाँ क्यों आ रहे हो? क्लास नहीं है? आज कोई प्रोफेसर नहीं आए, इसने छुट्टी दे दी। तुम इतनी परेशान क्यों हो? इतना पसीना क्यों आ रहा है? क्या हुआ है तुम्हें? एक लड़का मेरा पीछा कर रहा है। सुबह मेरे घर तक आया था, अब कॉलेज में भी आ गया है। अच्छा, कौन है वो? वो देखो, वो है। छी, बेवकूफ, अंडरवेयर दिखाकर हीरो बन रहा है, पागल कहीं का। क्या हो रहा है यहाँ? घर जाने की जगह यहाँ मीटिंग कर रहे हो? कोई लड़का इसे फॉलो कर रहा है। इसको? कौन है वो? वो देखो। तुम हंस क्यों रही हो? क्या कहा था तुमने? उसी में सारी खूबी है। परफेक्ट मैच है, प्यार कर लो उससे, जाओ। तुम जानती हो उसे? मेरी गली में ही रहता है, एक नंबर का शराबी है। और तुम्हें पता है क्या भागी? ये शराब सिगरेट तो पीता है, लेकिन लड़कियों के पीछे नहीं भागता कभी। ए भाई, हाँ, वो अप्पू है। हाँ भाई, लगता है उसके सामने मेरी तारीफ कर रही है। इसका कोई भी नहीं पता है, और पैसे बहुत है इसके पास। सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। जाके पटा लो उसे। तुम ही जाके पटा लो। मेरे पीछे साइको विशाल है ना, इसके लिए तुम ही सही हो। तुम ही संभालो। क्या है अप्पू, कुछ तो तरस खाओ, बेचारी बहुत डरी हुई है। गया कहाँ? दिख नहीं रहा। पक्का पीने गया होगा। इधर आओ, समझाती हूँ। ध्यान से सुनना, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब से अगर वो देखे ना तो वापस उसे मत देखना, और पीछा करे तो ध्यान मत देना। कुछ दिन पीछा करेगा, फिर चला जाएगा। कुछ दिन में खुद ही धीरे धीरे थक जाएगा, और थकने के बाद तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। समझ गए ना?
अगर बीच में उसने प्रपोज कर दिया तो? अरे मारो मुझे, मारो अरे, अरे, मारो अरे, मुझे। क्या कर रही हो? अरे वो वहाँ तक नहीं पहुँचेगा यार, मुझ पे भरोसा है ना। चलो मैं सब संभाल ओके, लूंगी। अरे तुम भी आ जाओ। भाई वो इधर ही आ रही है। भाई वो रुक गई भाई। कहाँ चला गया वो? वो तुम्हें ही ढूंढ रही है भाई। सेफ रास्ता कौन सा होगा? अब वो तुम्हारी ही तरफ देखेगी भाई। क्यों रे साई, जल रहे हो क्या? मुसीबत में तुमने मुझे डाला तो मैं ही झेलूंगी ना। तुम सड़क पर भिखारी की तरह भागी 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 कर रहे थे। पागल हो गए हो क्या? तुम बेवकूफ हो। हम दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकते, समझ गए? ध्यान रखना। अरे तुम तो सच में ऑब्सेस हो गई हो। हमारी हेल्थ इन दोनों के बीच में है। खाना कम खाओ और पेट साफ रखो। अरे मुंह बंद करो। लगाऊं क्या? अभी नहीं, कार में देखते हैं। भागी जिंदाबाद, भागी जिंदाबाद, भागी जिंदाबाद, भागी ये भागी कौन है? मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ सर। ए, वो भागी से बात किए बिना जा रहा है, पकड़ो उसे। अरे बाप रे, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। कौन हो तुम लोग भाई? भागी फ्रेंड्स। अच्छा, चलो बाहर निकलो, बाहर मैं बात करता हूँ। लगता है बात नहीं की तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। हाँ, बात कर रहा हूँ ना। अरे भागी, यहाँ आओ। अरे हाँ, रुको रुको, आ रही है, बात कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ मैं। अभी आ गई है, मैं इससे बात करूंगा, आप लोग जा सकते हैं। प्लीज जाइए, 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 जाइए। चलो चलो। लगता है तुम्हारे फैंस मुझसे भी कहीं ज्यादा हैं। सर, तो तुम्हें मुझसे कुछ कहना है क्या? सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ सर। मेरा ड्रीम है कि मैं आपके साथ इंटर्नशिप करूँ। पहली बार किसी ने मेरे ईगो को छुआ है। हाँ बिल्कुल, तुम इंटर्नशिप करोगे। मेरा टारगेट है कि नेचुरोपैथी में आपकी तरह पहचान बनाऊं सर। मेरा एम है सर, वंदना 2। बस सर, बस बस। मेरा ईगो फिर से जाग गया। अब मेरी बात सुनो, तुम मेरे साथ ही इंटर्नशिप करोगी 100%, ठीक है ना? थैंक यू सर, थैंक यू सर, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। भागी, अपने फैन से कहो थोड़ा कंट्रोल में रहा करें। हाँ ओके सर, ओके ओके ठीक है, मैं संभाल लूंगी। बाय सर। अरे तो आज अलग ही अरे खुशी तुम में। लोग जा क्यों रहे हो? मेरे फैंस की वजह से उन्होंने मेरी सारी विशेस मान ली। तुम्हारे फैंस है? मोटी बुद्धि, उन फैंस को भी पता है कि वो किसके फैंस हैं। तो वो सब कौन थे? वो तुम्हारे फैंस नहीं थे, उसके फैंस हैं। अरे नहीं, वो ये सब क्यों कर रहा है? तुम्हारे लिए। अरे वो ऐसा ही है, बाद में इसका रिटर्न मांगेगा, और फिर जब तुम आओ करके मना करोगी ना उसे, तो इतना बड़ा चाकू निकाल के तुम्हारे पेट में घोंप देगा। तुम मर भी सकती हो। ओके? अब मैं क्या करूं? उससे पूछ के आओ। भागी, तुम मुझे बहुत पसंद हो भागी। आई लव यू भागी। गई भैंस पानी में। मेरी बात तुम्हें समझ में नहीं आई क्या? आई लव यू भागी। अगर मैं मना कर दूं तो फिर ये क्या करेगा? भागी, मेरा प्यार बाकी लोगों जैसा बिल्कुल नहीं। इसका मतलब क्या है? दुनिया में कुछ प्यार ऐसे होते हैं बिल्कुल पतंग के डोर की तरह। काम खत्म होते ही लोग डोर छोड़ देते हैं। लेकिन मेरा प्यार बिल्कुल पतंग की पूंछ जैसा है, जो हमेशा उससे जुड़ी रहती है। ये कैसा कंपैरिजन है? पतंग। भागी,
मुझ पे भरोसा करो ना। ठीक है, मुझे थोड़ा समय चाहिए। जितना समय चाहिए ले सकती हो भागी। ओके ठीक है। बेवकूफ कहीं का। ए साईं, पार्टी। अरे सुनना पुष्पा, हेलमेट में भागी कितनी क्यूट लगती है ना। तुम्हें प्यार करना है उस लड़की से या हेलमेट से? इधर बताता हूँ। हाँ बताओ बताओ। तेरी तो कुछ भी पूछता। हेलमेट वाली लड़की से। अब समझ में आया मुझे। हम सब जिंदगी का मजा ले रहे हैं, पता नहीं भागी क्या कर रही होगी। ए साई, मैं तुझसे प्यार क्यों करूँ? हाँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि तू पीता है या इसलिए कि सड़कों पर आवारा घूमता है? जवाब चाहिए ना? तो अब सुन। नो 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 नो, तू बाढ़ में पानी बेचने वाले आदमी की तरह लगता है। ये क्या है बेटी? गुरुजी ने कोई नया योग बताया? अरे क्या तुम रोज बस आते जाते रहती हो? आज हाँ या ना बताने वाली हो ना? बताऊंगी। क्या हुआ, इस तरह से मुंह लटका के क्यों बैठी हुई हो? वो हर जगह मेरे पीछे आता है, भागी 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 करके परेशान करता रहता है। अरे चुप कर, जब प्रपोज किया था तभी मना कर देती, तब मना क्यों नहीं किया? वो नशे में था, मुझे डर है मना करने पर कुछ गलत ना कर दे। सुनो, मैं वार्न कर रही हूँ, साफ साफ जाके मना कर दो। अगर और देर की ना तो गले का फंदा बन जाएगा। तुमने सिर्फ कहा था कि वो सोचेगी, उससे ये नहीं कहा था कि वो उससे प्यार करेगी। नहीं कहा। तो जाकर बोलो सॉरी और कह दो तुम्हारी दिलचस्पी नहीं और है। क्या? जाके बोल दो, जाओ। भागी। हाँ? स्टाइल। डो 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 डो। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, जो कहना है कहो मुझसे। I love you, साई। टेंशन मत लो भागी, ये मेरा दोस्त है, अपना लव सेलिब्रेट कर रहा था। भागी, एक बार फिर से बोलो ना। I love you, साई। ये हुई ना बात। इस जिंदगी के लिए बस इतना ही काफी है मेरे लिए। पर्सनल मैटर है यार, थोड़ा दूर हो जाओ ना यहाँ से। चल 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 चल। लगे रहो। बिल्कुल नहीं समझते। भागे सिर्फ एक नाम नहीं है, मेरा दिल है। हाँ ठीक है, तुम अब खुश हो ना? मैं ए भागी, हाँ नंबर दिए बिना जा रही हो क्या? बताओ ना। हाँ 7 ओके बाय। ए भागी भागी भागी, एक सेल्फी तो ले लें। एक सेल्फी ले लूं ना। हाँ, ओके बाय, चलती हूँ। हाँ बाय। तुम्हें आखिर हो क्या गया भागी? तुम तो उसे मना करने गई थी और आई लव यू बोल के आ गई। हर बात पे सलाह तो लेती हो लेकिन मानती तो हो नहीं। तुम पागल हो क्या? कौन कॉल कर रहा है मुझे? मैं तो उसे मना करने के लिए गई थी, लेकिन फिर अचानक। रुक 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 जा। तो अरे ये क्या कर रहे हो तुम? इसने मुझे 3 महीने तक अपने पीछे घुमाया और अब कह रही कि दोस्त बनेगी। कोई भी इंसान दोस्ती के लिए 3 महीने बर्बाद करेगा क्या? इसे क्या मैं बेवकूफ दिखता हूँ? अब तुम्हारा ड्रामा बहुत हो गया, बस और नहीं। रुक 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 रुक। मुझे डर था ऐसी सिचुएशन जरूर आएगी, इसीलिए। ठीक है, कुछ और प्लान करते हैं। कौन चूहे का बच्चा बार बार कॉल कर रहा है? अब्बू, मैंने उसे नंबर दे दिया। सच में? बहुत बढ़िया। तुम्हारे मोबाइल की बैटरी खत्म हो रही होगी ना? मैं उसका सामना नहीं कर पा रही थी। हाँ। और तुम तो बहादुर हो, है ना? हाँ। इसलिए मैंने तुम्हारा नंबर दे दिया। हाँ? मेरी बैटरी अब सच में लो हो गई। बाप रे। हाँ? हेलो, क्या है साई? आई लव यू भागी। अच्छा। पता है मैं कहाँ हूँ? तुम्हारे घर के सामने।
इसने कॉल कट कर दिया। अरे पागल, वो तेरे घर के नीचे है। जल्दी जाओ और हेलो बोल, नहीं तो उठा के ले जाएगा। ठीक है, जाती हूँ। बाय। हे भागी, तुम जा क्यों रही हो भागी? हाँ, डर था कि पापा देख लेंगे। भागी, तुम्हारी आवाज अलग क्यों लग रही है? गले में इन्फेक्शन है। मुझे ना तुमसे अपने बारे में सब कुछ बताना है भागी। अब नशे में अपनी कहानी सुनाएगा क्या मुझे? तुम रो क्यों रही हो अप्पू? सारी रात उस साई ने मुझे टॉर्चर किया है भागी। अगर तुम्हारा ये हाल है तो मेरा क्या हाल होगा? हम कहाँ जा रहे हैं? उस साई से मिलने। तुम उससे साफ साफ नहीं बता पा रही हो ना, इसीलिए मैं जाके समझाऊंगी कि असल में मैटर है क्या। ठीक है ना? सच में बता दोगी? हाँ, फिक्स हो गया। अब चुप रहो, कुछ मत बोलना। हाँ, अप्पू, उसे कैसे बताएंगे? जैसे बताना है वैसे बताऊंगी। ये देखो, ये देकर बताऊंगी। सच में ये देने वाली हो? शॉक्ड हो गई हो ना? सच पता चलने पे दिल टूट जाएगा ना। उसका दिल जोड़ने के लिए वो इसे पी के सो जाएगा और हम भी निकल जाएंगे। अब तुम डरो मत, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। तुम यहीं रुको। क्या बात है? लगता है ब्रेकअप हुआ है। रुको, मैं ट्राई करता हूँ। साई, भागी तुमसे कुछ कहना चाहती है, लेकिन वो डर के मारे बोल नहीं रही है, इसीलिए मुझे बोलने के लिए भेजा है। मैं तुम्हारे लिए खंबा लेकर आई हूँ। हम इंसान है, जिंदगी में परेशानियाँ आती रहती हैं। तुम्हें भी है, मुझे भी है, हम सबको परेशानी है। ऐसे समय में हमें मजबूत रहना चाहिए। वैसे साई, तुम्हें बीपी शुगर तो नहीं है ना? अभी जवान हो, शुगर तो नहीं होगी, लेकिन अगर ब्लड प्रेशर है तो थोड़ी मुश्किल की बात हो सकती है। तुम मेरी बात सुन तो रहे हो ना? तेरी इतनी हिम्मत! ए, जानता है ये कौन है? भागी। भागी सिर्फ एक नाम नहीं है, ये मेरी धड़कन है। मेरी धड़कन को छूने की कोशिश कैसे की तूने? हाँ? कमीने! चल, छू कर दिखा, छू कर दिखा, छू कर दिखा, छू के दिखा। बोल, छुएगा, छुएगा? ए, पागल है क्या तू? वो तुझसे प्यार क्यों करेगी? सही बोला। वो डॉक्टर है और मैं हूँ शराबी, फिर भी हम प्यार में पड़ गए। ये सब भागी की वजह से हुआ है। ए, वो तुमसे प्यार नहीं करती है। ए, वो जा रहा है, पकड़ो उसे। तेरी तो मैं मुझसे प्यार नहीं करती ना? हिम्मत कैसे हुई है बोलने की? तूने वही बात कह दी जो मैं अपनी जिंदगी में कभी सुनना नहीं चाहता था। हाँ? वो मुझसे प्यार नहीं करती? हाँ? हिम्मत कैसे हुई तेरी? हाँ? कमीना इंसान, अभी जोर जोर से बोल रहा था ना कि ये मुझसे प्यार नहीं करती। चलो वही बात बोल, बोलना वही बात। आगे ये कह रहा है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। इसे सच दिखाना पड़ेगा। आओ मेरे पास आओ। भागी, मुझे किस दे दो। ए, मुझे किस किया इसने? यकीन हुआ ना? हाँ? इसे अभी भी यकीन नहीं हुआ है। भागी, आओ गले लगाओ मुझे। आओ ना, आओ आओ गले लगाओ। तेरी तो देख लिया ना, अब बोलेगा ऐसे कमेंट फालतू में करेगा। तेरी रुक, भगता कहाँ है? क्या पो, तुम कुछ कह रही थी कि वो बहुत डरपोक है? नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं।
तुम्हें शराब पसंद है ना? तो भागी ने देने के लिए कहा था, बस इतना ही और कुछ नहीं। ये लो, रख लो। हे भगवान, चल भागी। सड़क पर शर्ट उतार कर पोज देते रहते हो, हर वक्त लड़ाई करते रहते हो। तुम्हारे माता पिता डॉक्टर थे, जानते हो ना? ऐसी घर में पैदा होकर भी तुम ऐसे कैसे बन गए हैं? हाउ 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 ना, ये क्या है? ये किस बात की मैसेज है? प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा चाहिए? घर में बार और रेस्टोरेंट खोलने वाले हो क्या? ठीक है, तुम्हारा हक दूंगा मैं। हाँ, अच्छा सुनो, वो लड़की कौन है? भागी ना, वो भी तो डॉक्टर है। वैसे तो बहुत सारे लोग मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन भागी मुझे बहुत पसंद करती है। मैंने उसे देखा है, बहुत सुंदर है वो। उसके माँ बाप को मनाना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन इस बार तुम्हें मेरी बात माननी होगी। बीती बातों को बुरा अनुभव समझकर नई शुरुआत करो, अपनी बुरी आदतों को छोड़ो और सेहत का ध्यान रखो, बस इतना ही चाहिए। क्या यहाँ सभी मरीज मेरे जैसे प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो लगता है किसी में भी सच में बुरी आदत नहीं होती। नहीं, कुछ लोग तो अचानक से मर भी जाते हैं, किसी को तो वजह भी पता नहीं चलती। इसी को किस्मत बोलते हैं अंकल। टाइम अंकल, समय पूरा हुआ तो आप और मैं दोनों खत्म हो जाएंगे। हाँ, मौत अपने आप आए तो समझ में आता है, लेकिन तुम तो उसे खुद अपने पास बुला रहे हो। सुपर्ब अंकल, सुपर्ब, बिल्कुल सही कहा। मैं यहाँ ये सब चर्चा करने नहीं आया हूँ। मेरा जो हक है वो दे दीजिए, मैं चला जाऊंगा। पहले वो काम कर दीजिए ना। ये लोग भी ना खाली सलाह देते रहते हैं, ये मत पियो, ये मत खाओ। क्या मतलब है? ऐसी जिंदगी जीने का मतलब ही क्या है अंकल? ऐसे जीने से अच्छा तो मर जाना ठीक है। मैं उससे पीछा कैसे छुड़ाऊं? पापा की नापसंदगी को उसके खिलाफ इस्तेमाल करूं? आप तो कमाल के एक्टर हैं पापा। एक्टिंग कहाँ से सीखी? बेटी ये सीखी नहीं जाती है, बाय बर्थ होती है। सच में? तो मेरे साथ ट्राई करके दिखाइए। अच्छा सीन बताओ मुझे। साई नाम का लड़का मुझसे प्यार करता है। ओके। आपको इस बारे में पता चल जाता है और आपको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि साई शराब पीता है, स्मोक करता है, आवारा है। अब आपको कैसा फील हो रहा है? आप कैसे रिएक्ट करेंगे? डैडी, मैंने तुम्हें कॉलेज पढ़ने भेजा था और तुम ये सब कर रही हो। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ साई से ही करूंगी और किसी से भी नहीं करूंगी। अच्छा। साई सिर्फ नाम नहीं है, वो मेरी जिंदगी है। ओहो, तो तुमने ये रास्ता चुना है? हाँ। मैं उसकी गर्दन अलग कर दूंगा। नहीं समझी ना? तुमने कहा वो तुम्हारी जिंदगी है, तो मैं उसे मार दूंगा, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। डैडी, डैडी प्लीज डैडी, ऐसा मत कीजिए। मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप जैसा कहेंगे वैसा करूंगी। मैं साई को भूल जाऊंगी। अगर तुमने उससे मिलना बंद कर दिया तो बात खत्म हो जाएगी, समझ गई? साई, तुम्हारी जिंदगी हमारे प्यार से ज्यादा जरूरी है। हमारा अलग होना ही अच्छा रास्ता है, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। अब हम क्या करें साई? ये कैसी बेकार की बातें कर रही है? हाँ? किसी ने इसे छुआ तो उस आदमी और उसके गैंग की बुरी तरह से पिटाई कर दी। ये क्यों बीच में टांग अड़ा रहा है? और इसका बेवकूफ बाप हमारे बीच में टांग अड़ा रहा है। अगर इसका बाप गुस्सा है तो पास में भट्टी है, लोहे की रॉड गर्म करो और उसे अच्छे से सबक सिखा दो, कहानी वहीं खत्म हो जाएगी। सही बोला। साई, साई कहाँ जा रहे हो? जा रहा हूँ उसकी टांग तोड़ने के लिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो। बड़े लोग ऐसी बातें करते ही रहते हैं, हमें क्यों फर्क पड़े? मैं उन्हें समझा दूंगी, जल्दबाजी में ऐसा मत करो। भागी, जरा पास आओ ना। एडवांस हैप्पी बर्थडे भागी। हैप्पी बर्थडे? जरूर अप्पू ने बताया होगा। ओह हाँ, हैप्पी बर्थडे। ये तो बस एक झलक है। रात के लिए अच्छे से तैयार रहना। एक ऐसा गिफ्ट दूंगा जो जिंदगी भर याद रहेगा, कभी भूल नहीं पाओगी। हाँ ठीक है। ठीक है।
रात के लिए अच्छे से तैयार रहना। एक ऐसा गिफ्ट दूंगा जो जिंदगी भर याद रहेगा। गिफ्ट देगा मुझे? क्या करने वाला है? छी, ये मुझे किसने भेजा? जरूर साई ने भेजा होगा। भागे। हाँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर कैसे? आसपास कोई नहीं है, किसी ने आते नहीं देखा मुझे। अच्छा ये बताओ, तुमने वीडियो देखा ना? पसंद नहीं आया क्या? ये क्या भागी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? हाँ? मुझे लगा तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। 10 मिनट में चला जाऊंगा, डरो मत तुम। अरे आखिर तो है कौन? रात में मेरी बेटी के कमरे में घुसाया, आखिर क्या कर रहा है? हाँ? ऐसे क्या घूर रहा है? चल बाहर निकल, आवारा लड़के। क्या हुआ भाई साहब? क्या हुआ जी? ये आधी रात को मेरी बेटी के कमरे में घुस गया, इसकी हिम्मत तो देखो। इसे कई बार आपके घर के सामने देखा है। भागी, तुम इसे जानती हो क्या? नहीं जानती अंकल। इसकी शिकायत पुलिस में करते हैं, वही इसे सबक सिखाएगी। घर में पुलिस बुलाने की क्या जरूरत है? 2-4 हाथ लगाकर भगा दो इसे। कल रात मैं बहुत डर गई थी। टेंशन में समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। ये जरूर पुष्पा का आइडिया होगा। पहले उसे सबक सिखाना पड़ेगा। उसने जो किया गलत किया। कोई आधी रात को ऐसा करता है क्या? चलो आओ। ए, चलो इससे माफी मांगो। सॉरी भागी, गलती मेरी ही थी। ये स्पेशल लड़की है और वो तुमसे प्यार करती है, इसलिए तुम बच गए। और कोई होता तो कितना मुश्किल हो जाता, पता है? देखो, तुम दोनों अच्छे से रहो, मजबूत बनो। वो तुम्हारे लिए पागल है। ए भागी, तुम्हारा भाई कितना अच्छा आदमी है। उसे बोलो ना कि वो फूल ला दे। फूल? कौन सा फूल? हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। बिस्किट? हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। लक्ष्मी मैम ने प्रैक्टिकल के लिए लाने के लिए कहा था। कहाँ पर मिलेगा ये? फूल मार्केट में। मैं लेके आता हूँ। भागी, तुम्हारा भाई फूल लाने की जिम्मेदारी ले चुका है, आप चिंता मत करो। ठीक है भैया। भाई, हाँ, फूल मार्केट से फूल लेके आता हूँ। बाय बाय। साही, अभी मुझे क्लास जाना है। हाँ जाओ भागी, मैं इंतजार करूंगा यहाँ पर। जाओ। चलो भागी, अब ये वेट करेगा। बाय। हेलो। एसआई, वंशी ने ब्रिज से कूदने की कोशिश की है। उसकी गर्लफ्रेंड की किसी और से एंगेजमेंट हो रही है। तुरंत यहाँ आ जाओ। तुम लोग कहाँ पर हो? पागल है क्या तू? यार अब मुझसे और सहा नहीं जाता। शांत हो जा। चल मेरे साथ। साथ दो ना, जल्दी खत्म हो जाएगा। प्लीज। अभी ये सब क्यों करना है? प्लीज। क्या है ये? क्या हुआ भाई? ये क्या कर रहा है? रुकना। किसने आवाज लगाई? कांतारा। तुम लोग कौन हो? हम संध्या के दोस्त हैं। उसे बोलो वंशी आया है। संध्या, वंशी मिलने आया है। तुम जाओ, मैं बाद में कॉल करती हूँ। ओके, आधे घंटे में आता हूँ। संध्या, ये आंखों में क्या लगाया है? आंसू तो रुक ही नहीं रहे हैं।
हाँ? चलो बाहर चलकर बात करते हैं। मैं बाकी लड़कियों जैसी नहीं हूँ। मैं सच में घर से भागकर तुम्हारे पास ही आना चाहती थी, लेकिन किसी ने बता दिया और मुझे घर पर ही रोक दिया। यहाँ कोई नहीं है। शायद सब चाय पीने गए हैं। तुम बोलो ना। कल मेरी एंगेजमेंट है। उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती। समझ नहीं आया कि क्या करूं। बस कमरे में बैठकर रोती रही। मैं वामशी के बिना नहीं रह सकती। लेकिन मेरे मम्मी पापा ने कहा कि अगर मैं घर से बाहर गई तो वो दोनों सुसाइड कर लेंगे। अगर वो नहीं रहेंगे तो हम खुश कैसे रहेंगे? और अगर तुम इसकी जिंदगी में ना रहो तो इसका क्या होगा? हम क्या कर सकते हैं? बस एक दूसरे की यादों के सहारे जीना होगा। मतलब किसी और के साथ रहते हुए भी इसके बारे में सोचोगी क्या? ए, कैसी बातें कर रहे हो तुम? आखिर मुझे क्या समझते हो? हाँ, पक्का संध्या जैसी लग रही हो। अरे संध्या जैसी क्या, संध्या ही तो हो। माफ करना भाई, मुझे ये कहना पड़ रहा है, लेकिन इसने तुझे धोखा दे दिया। दरवाजा खोला तो ये उस लड़के के साथ लगी पड़ी थी, पता है क्या तेरे को? अरे भगवान भगवान, क्या एक्टिंग करती है ये। बस एक रात फोन क्या नहीं उठाया तो तू तो एकदम परेशान हो गया था। आखिर इसमें कमी क्या है? और उस लड़के में ऐसी क्या बात है? क्या इससे भी ज्यादा कुछ है क्या? मुझे तुमसे बहस नहीं करनी है। क्या ड्रामा है ये? मैंने पहले ही कहा था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगी। फिर क्या करोगे? मैं इसे अपनी किस्मत मान लूंगा। तुमने ही मुझसे कहा था कि मुझे भूल जाओगे, इसलिए एक्सेप्ट किया। और मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने पीछे पड़ जाओगे। तो प्लीज लीव मी। तेरी तो इस लड़की के लिए मर रहा था, इसके लिए तू जान दे रहा। अबे अगर इससे तेरी शादी हो जाती ना तो इसकी हरकतों से ही तू शर्मिंदा हो जाता। पता नहीं तेरा क्या होता बाद में। अगर ये सच में अच्छी होती ना तो मैं खुद तुझसे इसे मिलाने की कोशिश करता। छोड़ दे भाई, चल चलते यहाँ से। शायद फिर कभी इससे मुलाकात ना हो, तो जाने से पहले इसको सबक सिखाएं क्या? इंसान होती तो सबक सिखाते, पर ये तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। छी, चलो चलते यहाँ से। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। साईं, मेरी लव स्टोरी तो खत्म हो गई, पर तू संभल कर रहना। तू मेरी भागी की तुलना इससे कर रहा है? अरे यार देख, मेरा वो मतलब नहीं था, बस तू संभल के रहना, बस यही कहना था मुझे, और कुछ नहीं। भागी गोल्ड है यार। 1 घंटे पहले मेरी वाली भी गोल्ड ही थी, पर वो तो फेक निकली। बस कर, क्या भागी के साथ इसकी तुलना कर रहा है यार? अरे यार ऋषि, यार मेरा सर फट रहा है, प्लीज मुझे घर छोड़ दे। ठीक है, आजा बैठ। इसने ऐसा क्यों कहा होगा? वो तुझसे प्यार नहीं करती है। भागी, तुम इसे जानती हो क्या? नहीं जानती अंकल। उसे डर लग रहा था इसलिए मैं कहने के लिए आई हूँ। ये गधा भी ना। हे भगवान, ये तो मार डालेगा। पागल कहीं का। अरे क्यों बार बार परेशान कर रहा है मुझे गधे? अरे यार, तो तुमने मुझे गधा कहा? विशाल, तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। वैसे तुम यहाँ पर क्यों आए हो? क्या ड्रामा है? ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? मैं तुम पर भरोसा करता हूँ तो हर बार तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती हो। अगर उसके साथ रहना चाहती हो तो ठीक है, जाओ खुश रहो, उसके साथ मजे करो। ओए विशाल! भागी! भागी, ये क्या है? तुम मुझे समझती क्या हो? तुम दोनों मेरे साथ खेल खेल रहे हो? मैंने क्या किया है? हाँ, जैसे कुछ समझती ही नहीं। तुमने उस शराबी को मेरा नंबर दे दिया है। पता है उसकी वजह से क्या हुआ? मेरा बॉयफ्रेंड छोड़ के भाग गया। अरे दोस्ती की भी एक सीमा होती है। मैं तुम्हारे लिए ये सब नहीं कर सकती। विशाल बड़ी मुश्किल से मिला था, देखो फिर से कॉल आ रहा है। अब मैं क्या करूं? बात करो और सब खत्म करो। ये सब कुछ क्लियर करो भागी। अपू ये लो। ये चुप कर बे। हेलो। हाँ भागी, क्या है? फोन क्यों नहीं उठा रही थी? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अभी कहाँ पर हो?
मैं कॉलेज में हूँ। मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे भी बात करनी है, आओ। मैं आ रहा हूँ। चलो हम चलते हैं। फोन क्यों नहीं उठा रही थी तुम मेरा? मैं क्लास में थी। एक बार अपना फोन दोगी? किस लिए? मैं बाकी लड़कियों जैसी नहीं हूँ। क्या कहा भागी? वापस बोलो। मैं बाकी लड़कियों जैसी नहीं हूँ। 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 अगर अलग हो तो अपना फोन क्यों नहीं दे रही हो? ये विशाल कौन है? अप्पू का बॉयफ्रेंड है। तो उससे क्यों बात कर रही हो? असल में ये फोन और जो नंबर मैंने तुम्हें दिया था वो मेरा नहीं है। मतलब फोन भी तुम्हारा नहीं है और नंबर भी नहीं है? तो इतने दिनों से मैं तुमसे बात नहीं कर रहा था? नहीं, अप्पू से कर रहे थे। ऐसा क्यों किया तुमने भागी? क्यों किया तुमने ऐसा? मुझे तुम पसंद नहीं हो। भागी, ये क्या हुआ है तुम्हें? मेरा हाथ छोड़ो। बदतमीजी क्यों कर रहे हो मेरे साथ? हाँ भागी, तुमने कहा था मैं तुम्हें पसंद हूँ। तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। घिन आती है तुमसे। पता है मुझे तुमसे कितनी नफरत है? जब तुमने मुझे किस किया था उसके बाद 1 घंटे तक चेहरा साफ किया था मैंने। तुम्हारे गले लगाने के बाद घंटों तक शावर लिया था मैंने। अब समझ आ गया? तुमने मेरा प्यार स्वीकार नहीं किया था भागी। मुझे डर था तुम कुछ कर दोगे, इसीलिए मैंने तुमसे झूठ बोला, लेकिन वो प्यार नहीं था। तुम मेरे सामने आते हो, मुझे वो भी पसंद नहीं। तुमने सोच कैसे लिया कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? हाँ सुनो, तुम्हें अपनी जिंदगी से दूर करने के लिए मैंने पता नहीं क्या क्या किया। उस दिन जब मैं गो कार्टिंग वाली जगह पर तुम गुस्से में थे इसलिए सच नहीं बता पाई। जब तुम आधी रात को मेरे घर आए थे तब मैंने ये भी कहा था कि मैं तुम्हें जानती तक नहीं। इतना सब होने के बाद भी तुम्हें समझ नहीं आया? तुमने मेरे लिए अपने पापा से भी झगड़ा किया था। वो सब सिर्फ तुम्हें अपनी जिंदगी से दूर करने का नाटक था। लेकिन भागी, ये मेरी आखिरी चेतावनी है। मेरी शादी तय हो चुकी है। अच्छा होगा तुम ये सब यहीं पर खत्म कर दो। भागी, असल में ये तुम ही हो ना? तुमने उसका दिमाग ठिकाने लगा दिया। तुम्हें लगा कि तुम मुझसे प्यार करते हो? क्या मैंने कभी तुम्हारी भावनाओं का जवाब दिया? हाँ, एक बार भी कुछ कहा तुमसे? सिगरेट पीते हो, शराब पीते हो, इन सब चीजों के अलावा तुम्हारे पास कोई और काम है? मैं तुमसे प्यार क्यों करूं? वो सब सिर्फ तुम्हें अपनी जिंदगी से दूर करने का नाटक था। ये मेरी आखिरी चेतावनी है। मेरी शादी तय हो चुकी है। अच्छा होगा तुम ये सब यहीं पर खत्म कर दो। अरे चलो चलो मेरे साथ खेल खेला। रख तेरी। अटेंशन।
क्या वो इतना जरूरी है? तुम्हारी जिंदगी में मेरे अलावा कुछ जरूरी नहीं। इतने दिनों से सच क्यों नहीं बताया तूने मुझे? हाँ, कोई भी पास आए तो सबको बुरी तरह से घायल कर दूंगा। मतलब तुम डर गई थी इसलिए झूठ बोला? हाँ? इसमें मेरी क्या गलती है? बोलो ना। अगर मुझसे प्यार नहीं करती तो मैं खुद को बर्बाद कर दूंगा। हो सकता है प्यार तुम्हारे लिए जरूरी नहीं, लेकिन ये मेरी जिंदगी है। तुम नहीं मिली तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। मैंने तुम्हें अपने दिल में जगह दी है। अब क्या करूं मैं? रुको, कहाँ भाग रही हो? रुक, सिर फोड़ दूंगा। इधर आओ, इधर आओ। सुनो, पहले ही बोल दिया होता कि दिलचस्पी नहीं है तो बात यहाँ तक पहुँचती ही नहीं। तुम्हारा चेहरा भी नहीं दिखता। सुनो, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? इसलिए तो यहाँ रो रहा हूँ ना। और मेरे लिए कुछ भी करोगे ना? एक बार बोल के तो देखो। हाँ, ठीक है, तो मर जाओ। मैं बेवकूफ लगता हूँ क्या? बेकार के सपने मत देखा करो। अगर तुम्हारे कहने पे मर जाऊं तो क्या तुम किसी और से शादी कर लोगी? तो ठीक है, ऐसा करो, तुम और तुम्हारा पति दोनों मेरे सामने आना। सुनो, मैं दीवाना हूं तुम्हारे लिए, लेकिन बेवकूफ नहीं हूं, इतना जान लो। याद रखना, इस जिंदगी में सिर्फ मैं ही हूं तुम्हारा। ए पागल, तुम कितना भी कुछ कर लो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। समझते क्यों नहीं? मुझे कुछ नहीं समझना। तुम्हें मुझसे प्यार का इजहार करना ही होगा, आज कल या 1 साल बाद। लेकिन यहाँ से तभी जाओगी जब कहोगी कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। उसके बाद ही मैं जाने दूंगा, समझे? माफी मांगो और ये कहो कि तुमसे गलती हो गई, ऐसा दोबारा नहीं होगा। सॉरी, तभी जाने दूंगा। बोलो। नहीं बोलूंगी। अरे इस लड़की को तो मैं ए पागल लड़की, मेरे प्यार को समझ ही नहीं पाई। ए भागे! अरे जा क्यों रही हो? तुम मना करो तो भी मैं प्यार करता रहूंगा। कोई 108 एम्बुलेंस को कॉल तो करो। मुझे अस्पताल ले चलो प्लीज, जल्दी। ये दर्द मुझसे सहा नहीं जा रहा है। हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। अरे भाई, कहाँ लेकर आए हो यार मुझे? गाड़ी तो काफी स्मूथ चल रही है। वो बेवकूफ जरूर भागी का फैन होगा, एक बार हाथ लग गया ना। अच्छा सुनो, डॉक्टर से बोलो कि शाम तक डिस्चार्ज कर दे। मुझे भागी से मिलने जाना है। अरे भाई, इतनी चोट लगने के बावजूद तुम हंस रहे हो? अच्छा सवाल है। यहाँ आते वक्त मैंने गाड़ी रुकवा कर अपने लिए पूरी बोतल खरीदवाई। अरे तो तुम यहाँ पड़े हुए हो? किसने टक्कर मारी, बस ने या ट्रक ने? हरिता सर। ये कोई आम आदमी नहीं है सर। सिर्फ टांके लगाकर इसे डिस्चार्ज मत कर देना। हाँ सर। टोटल बॉडी के टेस्ट करने हैं। ठीक है सर। फूल है क्या? क्यों भाई, क्या चाहिए आपको? हिबिस्किस रोजा सेनेसिस। भाई यहाँ पर ऐसा कोई फूल नहीं मिलता। नहीं जानते तो चुपचाप मान लो।
झूठ क्यों बोल रहे हो कि ऐसा कोई फूल नहीं मिलता? एक बार फिर से नाम बताना तो। हाइबिस्किस रोसा सेनेसिस। ओ तो वो फूल। हाँ। सुबह तक तो मेरे पास था भाई, लेकिन हैदराबाद भेज दिया। डिमांड ज्यादा ना वहाँ पर। ओके, थैंक यू ब्रो। जाओ जाओ, पूरा देश ढूंढ लो, फिर भी वो फूल नहीं मिलने वाला। भागी, ऐसा लगता है कि तुम साईं को लेकर काफी परेशान हो। अगर वो फिर से बदतमीजी करे तो मुझे बताना, ठीक है? ठीक है। उसे मैं संभाल लूंगा, ठीक है? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ तो। चल नीचे उतर। उतर! ऐसे तिरछी नजर से क्या देख रहा है मुझे? उतर बोला ना। पता ना इससे प्यार करता हूँ मैं। उसके बाद भी भगवान, जानता हूँ ना कितना प्यार करता हूँ इससे। मार डालोगे क्या उसे? नहीं, बीच में आई तो सच में मार दूंगा। जाओ जाओ। दोबारा ऐसा किया ना तो जिंदा गाड़ दूंगा, कमीना। क्या प्रॉब्लम है? चलो बताओ मुझे। मैं 1 महीने दिखा नहीं तो लगा कि मैं मर गया हूँ क्या? सोचा कि तुम्हें छुटकारा मिल गया? बिल्कुल यही सोचा था मैंने। बार बार मना करती हूँ, फिर भी मेरे पीछे पड़े रहते हो। इंसान भी हो तुम। अगर तुम्हारे मना करने से या धोखा देने से मैं तुम्हें छोड़ दूं, तो वो सच्चा प्यार कैसे हुआ भागी? अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते तो सिर्फ मुझे लिफ्ट देने पर उसे इतना क्यों मारा? सुनो, उसकी बाइक पर मत बैठना। अगर बैठी ना तो मैं जान ले लूंगा, तुम्हारी नहीं उसके। तो अब क्या धमकी देकर डराओगे तुम मुझे? अरे गोल्डन गर्ल, डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हें तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, उसके बाद भी मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। अगर तुम एक बार फिर से डरी ना तो शायद मैं संभाल नहीं पाऊंगा। देखो, तुम चाहो या ना चाहो, मैं तुमसे प्यार करता रहूंगा और तुम्हें भी सिर्फ मुझसे ही प्यार करना होगा, समझी ना? सॉरी, माफ कर दो। ये सब मेरी ही गलती है। नहीं नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। उस दिन कॉलेज में मैंने ही उसके सर पर मारा था। तुमने? हाँ, तुम्हारे लिए। हाँ? उसके बिना खुश रहने की जो तुम्हारी खुशी थी वो ज्यादा देर नहीं चली। उसे यूं ही नहीं छोड़ सकते। हाँ, उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत कर दो। उसे छोड़ना मत। कंप्लेंट करूंगी, लेकिन पुलिस के पास नहीं। क्या साई, तू ओवर कर रहा है। मेरा दिल छोटा सा है और उसने उसमें समंदर जितना दर्द भर दिया। जानते हो हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? जो हमें प्यार नहीं करते, हम उन्हीं से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। यार, वो तुम्हें जाने के लिए कह रही है, फिर भी तुम उसके पीछे क्यों पड़े हुए हो? मैंने अपनी वाली छोड़ी ना। तूने संध्या की तुलना किससे की? एक गली के कुत्ते से? भागी देवी है रे, बहुत खूबसूरत है वो। मुझे उस पर भरोसा है, एक दिन प्यार करेगी मुझसे। क्या मतलब तुमसे प्यार करेगी? तुम्हारा बेटी का सामने है तो तुम्हारा चेहरा ऐसा कर दूंगा जैसे ट्रेन के जैसे सिक्का पिचकता है। पिचके हुए इंसान से कोई प्यार करेगा क्या? सच में? क्या वो तुमसे प्यार करती है? मतलब मुझसे तुलना कर रहे हो? सुनो, जंगल में शेर हिरण का पीछा करता है और घर में बिल्ली चूहे के पीछे भागती है। क्या शेर और बिल्ली एक जैसे हो गए? मतलब तुम खुद को बिल्ली कह रहे हो? शेर हूँ मैं। मेरी बात ध्यान से सुन, मेरी जान भी चली जाए तब भी तेरी इच्छा पूरी नहीं होने दूंगा। हाँ। अबे गंजे, उस दिन जैसा ड्रामा किया था तभी खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन भागी ने रोका इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। मेरी भागी को तुम्हारा सिगरेट और शराब पीना बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए आज के बाद
किसी वाइन शॉप पर दिखे या सिगरेट पीते पकड़े गए तो घर नहीं जाओगे, सीधे ऊपर भेजूंगा, समझे ना? तेरी एक बात भी मुझे समझ में नहीं आई है, फिर से बोलना। क्या मजेदार आदमी है। अरे बाप रे, अरे नाच गई, अरे मेरी आँख। क्या हुआ आपको डैडी? उस फुल बॉटल ने स्क्वाटर को बहुत मारा बेटा। ए साई, हिम्मत है तो बाहर आ। आज फैसला हो ही जाएगा, बाहर आओ। हाँ? यहाँ भागी की बाइक क्यों खड़ी है? ए, भागी, तुम मेरे घर आई हो? अंदर आओ ना भागी, अंदर बात करते हैं, आओ। छोड़ो। मार क्यों रही है? अरे पागल है क्या? मेरे पापा को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत है तो मुझे मारो। ये तो गया। यहाँ कुछ अजीब ही चल रहा है। निकम्मे कहीं के। अगर आज के बाद मेरे डैडी के आसपास भी भटके तो बुरा हाल कर दूंगी। उसकी इतनी पिटाई क्यों की? गुस्सा आया तो वैसे ही पीटूंगी जैसे टेडी बेयर को पीटती हूँ। तुझे तो बहुत गर्व हो रहा है। उसे देखो, ऐसा लग रहा है जैसे मसाज किया तुमने। लगता है इसे तुम्हारी मसाज पसंद आई। एक और बार कर दो ना। चलो चलते हैं। चलो। वाह, ये तो बिल्कुल पान की पत्ती जैसी है, मन करता है चबा जाऊं। तुम्हें लड़का पसंद है ना? लड़की सच में सुंदर है। मेरे बेटे को लड़की भाग गई। यहाँ सिगरेट की बदबू आ रही है ना? ये अंदर कैसे आ गया? ये कौन है? मैं काफी समय से कोशिश कर रहा था कि ये मुझसे प्यार कर ले, लेकिन मुझे ठुकरा दिया और किसी और से शादी करने जा रही है ये। तो सोचा चलो देख के आते हैं वो लड़का आखिर कैसा है। दूल्हे के बिना ही रिश्ता देखने की रस्म कैसे रख ली? हेलो, हाँ, दूल्हा मैं हूँ। तू है? अच्छी। अरे पागल लड़की, क्या हो गया है तुम्हें? मुझसे नाराज होकर तुम इस बुड्ढे के साथ शादी करोगी क्या? ए, तो बुढ़ा किसे बोला बे? आई एम 30, स्टिल यूथ। दांत हिला दिया। चल अब बता अपनी असली उम्र। 35। हाँ। अरे दादाजी, जरा फिर से बोलो। 40, ये फाइनल है। हाँ। डैडी ये क्या कर रहा है? ये बाल काले रंगे हुए हैं ना? हाँ, VIP एक कलर शैम्पू। और नीचे का क्या? ऐसे कौन बात करता है? बाल रंग लेने से और मुंह छटाने से कोई जवान नहीं बन जाता है। टेढ़े मुंह वाले। यहाँ जितने भी 40 पार लोग हैं ना, वो सब सुन लो। 30s में ही जिससे प्यार हो ना, उसी से शादी कर लो। हमारी पसंद की लड़कियों से शादी मत करना, समझे ना? वरना तुम्हारा नींबू की तरह जूस बना दूंगा, समझे ना? भागे, ये सही नहीं है तुम्हारे लिए लड़का। ये तुम्हारा मामला नहीं है, मेरी जिंदगी है। हे भगवान, कैसी जिद्दी लड़की है ये। अरे तुम्हें कैसे समझाऊं? रुको बताता हूँ। अच्छा ठीक है, ये खा ले। सॉरी, दांत लगवाए हैं, टूट जाएंगे। तो ये मिठाई तो खा ले। सॉरी, मेरी शुगर बॉर्डर लाइन पर ही है। अरे यार, ये नीचे क्यों बैठ गया? हे, ये करके उठ के दिखा। चल। सॉरी, पायल से तो बैठने में दिक्कत होगी। इसके साथ रहोगी तो ये हर बात पे सॉरी बोलेगा। नो, आई प्रूव माई सेल्फ। अब और क्या देखना बाकी है? तकिया पकड़ कर ही सोना पड़ेगा ना? नो, डेफिनेटली आई प्रूव माई सेल्फ। लगता है मैं बेवकूफ हूँ जो तुम्हारा इंतजार करता रहा हूँ। 2 मिनट में यहाँ से नहीं गए ना तो यहीं पर गाड़ दूंगा जिंदा। तुम्हारे फैसलों से मुझे कोई मतलब नहीं है। पहले तुम लोग इस घर से निकल जाओ बाहर। चलो यहाँ से। मुझे ये रिश्ता पसंद था, तुमने सब बिगाड़ दिया। अब तो तुम बहुत खुश हो गए, है ना? हाँ, ये नहीं तो कोई और रिश्ता आ जाएगा, लेकिन तुम्हारा प्यार कभी स्वीकार नहीं करूंगी। भागे, तुम शादी कर सकती हो,
पर कब पता है क्या? जब ये साई इस दुनिया में नहीं रहेगा उसके बाद शादी करना। चलो ठीक है, मैं उसी दिन का इंतजार करूंगी। ऑल द बेस्ट भागी। मैं वहाँ जाता हूँ तो मुझे यहाँ भेज देते हो और यहाँ आता हूँ तो कहीं और भेज देते हो। अरे पहले ही साफ साफ बता देना चाहिए था ना। वो तुम्हें वाईजैक में मिलेगा। वाईजैक? ये कहाँ चली गई होगी? डर गए ना? अपू, हाँ डैडी। भागी कहाँ है? कई दिनों से दिख नहीं रही। उसकी तो लंबी कहानी है। हमारी गली में साई नाम का जो निकम्मा लड़का है, याद है ना? उसकी हरकतों से परेशान होके वो यहाँ से चली गई। कैसा अजीब सा लड़का है वो, क्या उससे प्यार करेगी? हाँ। उसे तो गलतफहमी हो गई है, उससे कैसे प्यार करेगी? और जब तक मैं हूँ ना, ऐसा कभी नहीं होगा। मैंने उसका पूरा सच उसे बता दिया है, मैंने बताया है? अगर मैं नहीं होती ना तो वो उसके प्यार में पड़ चुकी होती। तुम्हें इन सब में पढ़ने की क्या जरूरत है? दोस्ती मम्मी, दोस्ती। भागी है कहाँ? मैं नहीं बता सकती। साई को पता चला वो कहाँ है तो फिर से उसे परेशान करेगा। मैं काफी देर से देख रही हूँ। मैं यहाँ बात कर रही हूँ, आप लोग वहाँ क्यों देख रहे हो? आखिर वहाँ पर क्या है ऐसा? इधर आ। बैठ। बिल्ली जैसी लग रही है तू। तुझे काट दूं तो आधा शहर तो खा ही लेगा। कभी मटन शॉप देखा है क्या? परसों पापा के साथ गई थी। देखा था तो वहाँ पर मटन कैसे कट 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 काटा जाता है, देखा ना? सोच अगर तुझे उस जगह रख कर तेरे टुकड़े टुकड़े कर दे तो कैसा रहेगा? जरा जबान निकाल। काट दूं क्या मटन की तरह इसको? आधी परेशानी खत्म हो जाएगी मेरी। बंद कर। मुझे तुझे रोते हुए नहीं देखना है। भागी कहाँ पर है? क्या हो रहा है? हम कब से इंतजार कर रहे हैं। गुरुजी अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? तुम्हें पता है हम कहाँ हैं? हम गुरुजी के आश्रम में हैं। सोचो अंदर वो कितने व्यस्त होंगे। तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हें निकाल नहीं सकता। गुरुजी, बाहर लड़कियां आपका इंतजार कर रही हैं। इंतजार करने दो। जितना लोगों को इंतजार करवाओगे उतनी ही अहमियत बढ़ती जाएगी। भागी ने कॉलेज में मेरी बहुत बेइज्जती की थी। मैं भला उसे कैसे भूल सकता हूँ? अगर आप इनसे इतना ही गुस्सा थे तो उन्हें यहाँ क्यों बुलाया? अरे भोले, उसने उस दिन क्या कहा था? मेरा लक्ष्य है सर, वंतेना 2। वंतेना एक ही हो सकता है। नेचुरोपैथी में बस एक ही वंतेना होगा। एक जैसे 2-3 नहीं हो सकते। अगर उसके सपने पूरे हो गए तो एक दिन वो हमारे लिए खतरा बन जाएगी। उसे यहीं काम पर रखेंगे तो उसकी तरक्की रोक सकते हैं। ट्रेनिंग खत्म होते होते वो खुद ही नेचुरोपैथी छोड़ देगी। बस तुम देखते जाओ। चलो अब तुम मेरे साथ चलो और उसकी हालत को देखना। आओ मेरे साथ। ठीक है गुरुजी। देखो हमारे गुरुजी कितने संस्कारी हैं। तुमने ऐसा समझ लिया क्या? अरे भैया, आप गुरुजी के फैन हैं क्या? मैं तो आपका फैन हूँ भाई। मालिश कर दूं क्या? ये मुझे धोने आया है। भाई भाई, आप यहाँ क्यों आए हैं? भाई तेरे और तेरे आश्रम के बारे में बहुत सुना था, इसीलिए यहाँ आया। 20 साल इंतजार के बाद मुझे बेटा हुआ है, लेकिन वो तरह तरह की शरारतें करता है। मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनता है। उसे सिगरेट पीने और शराब पीने की आदत लग गई है। सब लोग उसे हर वक्त डांटते रहते हैं, इसलिए उसे तुम्हारी देखभाल में छोड़ रहा हूँ। ध्यान रखना। अरे रुको ना। नहीं नहीं, आपसे नहीं भाई, इससे कह रहा था। आगे बोलिए। मैं उसे तुम्हारी देखरेख में छोड़ रहा हूँ और तुम उसे डांटना और मारना मत, समझे?
ध्यान रखना भाई। अगर कुछ भी गलत हुआ तो अच्छा नहीं होगा। नहीं भाई, ये बहुत छोटी सी बात है, चिंता मत कीजिए। मैं आपके बेटे को अच्छे संस्कार देकर वापस सौंप दूंगा। आप 10 दिन के बाद आइए ना। भाई अच्छा ये बताइए, हमारा बेटा कहाँ है? क्या कहा तुमने? मेरा मतलब आपका बेटा कहाँ है? मेरे बेटे को यहाँ लाओ। आपका बेटा बिल्कुल आपकी तरह दिखता है। बिल्कुल। मैं यहाँ रहूंगा तो ये और शरारतें करेगा। चलो यहाँ से चलते हैं। शेर का बेटा ना शेर की तरह ही होता है। बेटा गुरु के सामने सलीके से बैठना चाहिए। पैर नीचे रखो। किस लिए रखूं? इस गधे के सर पर पैर रखे हैं क्या? गधा? बेटा तुम मुझसे बात कर रहे हो या इससे बात कर रहे हो? तुमसे ही बात कर रहा हूँ। तुम्हें ठीक से सुनाई नहीं देता है क्या? बच्चा है, माफ करना इसे, बहुत शरारती है। और बताओ भागी, कैसी हो? आपके बताए रास्ते पर चल रही हूँ सर। चलना काफी नहीं है, सीखना भी होगा, मेहनत करनी होगी। ठीक है। धैर्य और सहनशीलता चाहिए। भागी, वेंतना 2.0 को स्थापित करना आसान नहीं है। इस ट्रेनिंग के दौरान मैं तुम्हारी लगन देखूंगा। बहुत सारे काम दिए जाएंगे। अगर एक भी गलती हुई तो मेमो देकर भेज दूंगा। काट लिया क्या? ये ऐसे क्यों कर रहा है? मालिश कर दूं क्या? कर दो। ये बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है? मेरी पूरी इज्जत खराब कर रहा है। इसके पिता की वजह से कुछ कह भी नहीं सकता इसे। अगर कुछ भी हुआ तो जिम्मेदारी मेरी होगी। बस मुझे उल्टा सीधा बोलता रहता है। बदमाश। अब क्या करूं मैं? आ गया समझ में। भागी। हाँ सर। इस पल से ही तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होती है। थैंक यू सर। इतनी उत्साहित मत हो। इस ट्रेनिंग के हिस्से के रूप में ये बच्चा तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम में रहेगा। ओके सर। इसके पिता ने क्या कहा था याद है ना? इसको बदलना ही तुम्हारी ट्रेनिंग है। डरपोक कहीं का। अगर दम है तो मुझे बदल कर दिखाओ ना। तुम संभालो इसको। हंसो मत, अंदर आओ। चलो बेटा चलो। मैं नहीं जाऊंगा, मैं उसी डरपोक के साथ रहूंगा। ऐसा नहीं कहते, सर की बात माननी चाहिए। हम तीनों तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हारा पूरा ध्यान रखेंगे। ओके? क्या लिख रही हो? महाभारत तो नहीं लिख रही। रुको रुको, क्या कर रहे हो? ये क्या हुआ है तुम्हें? दिमाग घूम गया है मेरा। तुम पागल हो गए हो क्या? यहाँ पर ना शराब है, ना सिगरेट है, ना मटन है, ना चिकन है। मुझे ये दे दिया है, इसका क्या करूँ मैं? इसे दबाता रहूँ? छी! तुम्हें नींद आ रही है क्या? क्या हुआ? बहुत जोरों की नींद आ रही है क्या? हाँ ठीक है, सो जाओ। अबे तेरी तो, तुमने कहा था कि तुम मेरा ध्यान रखोगी और तुम यहाँ पे खराटे लेकर सो रही हो। मुझे क्या तुमने पागल समझा है? हाँ? ये ले, मेरा ध्यान रखने की बजाय खराटे लेगी तू। मेरा मटन कहाँ है बता। उसके पास रखा है तुम्हारा मटन, जाकर ले लो। ये इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रही है शकीला की तरह? शकीला, इसे हो क्या गया है? तुम लोगों ने ध्यान रखने का वादा किया था लेकिन निभा नहीं रहे हो। अब ये बताओ कि इतना एंटरटेनमेंट काफी है या और चाहिए? बताओ बताओ, और चाहिए क्या? तुम बताओ शकीला। हेलो, क्या हुआ? बच्चा परेशान कर रहा है ना? हाँ सर। सोने नहीं दे रहा है ना? अभी तो और परेशान करेगा। फिर भी तुम उसे डांटना मत और चाहे कुछ भी मांगे देना मत, वरना तुम्हारी इंटर्नशिप कैंसिल। तुझे लगता है क्या तुझ में इतनी हिम्मत है? बेटा तुमने फोन कब ले लिया? अबे गधे, ये बता आज कौन सा दिन है? बुधवार है। लगता नहीं तो गुरुवार देख पाएगा। तू मेरा असली रूप देखेगा, काले कौवे की औलाद। अरे इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? गुड मॉर्निंग बेटा। तेरी गुड मॉर्निंग की ऐसी की तैसी, काले कौवे। अरे बाप रे, फोड़ दिया।
फोड़ दिया। पकड़ पकड़ के घुमा रहा है, छोड़ रहा है। भागी, बचाओ बचाओ मुझे, भागी बचाओ बचाओ। अरे गुरुजी, क्या हो रहा है? दरवाजा खोलिए, क्या हो रहा है गुरुजी? क्या हो गया सर? तुमने उसे अकेले घूमने क्यों दिया? प्लीज आगे से ऐसा मत होने देना। सुबह सुबह उठाकर इसने मुझसे योगा सिखाने को कहा। मैंने लात मारकर तेरे नींबू निचोड़ दिए, उससे तू योगा कहता है क्या? आप फिर से योगा सिखाता हूँ। तेरी तो काले कौवे। ले जाओ। मैं अपने दोस्तों के साथ बहुत आराम से था और मुझे दारू कौन देगा? तेरा बाप देगा क्या? छोड़ो मुझे, छोड़ो, आज देख लूंगा इसको। छोड़ो मुझे, छोड़ो। तुझे हमेशा मेरी मसाज करनी रहती है ना? अब जरा इधर आजा और ढेर सारा बाम लगा दे। ये देखो, इस आदमी की हालत कितनी बिगड़ गई है। अरे बाप रे, तुम्हारी तरह बुरी आदतें थी, आज ऐसा हो गया, जल्दी ही मरने वाला है। क्या कहा? सच में? इस तरह की झूठी मूठी कहानियां सुनाकर मुझको डराओ मत भागी। मेरे पापा पिछले 30 साल से दारू पी रहे हैं और मेरे दादा वो तो पिछले 60 साल से दारू पी रहे हैं और उन लोग की तरह मैं भी पीता हूँ। किसी को कुछ भी नहीं हुआ। तुम आखिर हो कौन? साई। साई? साई, तुम्हारा कमरा नंबर 143 है। ये यहाँ कैसे आ गया? कब तक ऐसे भागती रहोगी भागी? हाँ? मेरे दिल से तो नहीं भाग सकती ना? सर, प्लीज मेरी बात सुनिए। हाँ। इसे यहाँ से प्लीज भेज दीजिए, प्लीज सर। ये रहेगा तो परेशानी खड़ी होगी। कैसी परेशानी? ये दारू पीता है, सिगरेट भी पीता है, यहाँ का पूरा माहौल खराब कर देगा। ये आश्रम मेरा है या इसका है? आपका। अरे सर, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आप इसे नहीं जानते हैं सर। मैं सब जानता हूँ, इसीलिए मैंने इसे यहाँ पेशेंट के रूप में रखा है। पहले तुम उस शरारती बच्चे को संभालो। सिगरेट। हाँ, सिगरेट ही है। हाँ, सिगरेट। अरे बाप रे बाप, यहाँ तो दारू भी है। स्कॉच विस्की। हे, तुम्हें ये कहाँ से मिली? ये तो यहाँ मिलती ही नहीं है। बड़ों से ऐसे बात करते हैं? जरा तमीज से बात कर। हाँ, मैं सबसे ऐसे ही बात करता हूँ, तुमसे अलग बात क्यों करूँ? बोलो बोलो बोलो। अबे थप्पड़ मार दूंगा। तुम भी भागी की तरह बर्ताव कर रहे हो। भागी जैसी मतलब? और क्या, उस काले कौवे ने मुझे भागी के कमरे में ही तो रखा हुआ है। भागी के साथ रह रहा है क्या? हाँ, और नहीं तो क्या। बेटा आजा, बैठ जा यहाँ पे। अच्छा, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? साई। साई? मेरा नाम भी साई है। अच्छा सुन, मुझे एक बात बतानी होगी तुझे। अच्छी, ये बच्चों को खिलाने वाली चीज मुझे मत खिलाओ। भागी ने कभी मेरे बारे में बताया क्या? उसका नाम लेकर मेरा मूड मत खराब करो, मैं पहले से ही बहुत ज्यादा परेशान हूँ। हाँ ठीक है, ये ले। तो ले पकड़, पी। सिखाओ इसे, सब कुछ सिखा दो। तुमने मेरे डैडी को मारा और मेरी शादी बिगाड़ दी। अब यहाँ क्यों आए हो? यहाँ ट्रेनिंग लेना मेरा सपना है, तुम उसे बहाना बनाकर मुझे परेशान कर रहे हो। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी ट्रेनिंग पूरी करके रहूंगी। जो करना है वो करो, मेरे साथ चलो। नहीं, ऐसे देख क्या रहे हो? आंखें निकाल लूंगी। अरे नहीं, मुझे मत लेके जाओ, मुझे बस एक पैक पीने दो, बस एक पैक पीने दो ना। अरे साई से कुछ समझाओ ना। 2 दिन से तुमने कुछ नहीं खाया, तुम मेरे प्यारे भाई हो ना, खा लो। हटाओ। हाँ? तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? सफेद बिल्ली, बहुत ज्यादा जिद्दी हो गई हो क्या? भागी, क्या कर रही हो तुम? हाँ? इसके पिता ने क्या कहा था याद है? तुम्हें तो कुछ नहीं होगा, पर मेरी लग जाएगी। आज तक मेरे माँ बाप ने भी मुझ पर हाथ नहीं उठाया, अब तो तुम पक्का गई, देख लेना। देखा मैंने उसे कैसे फंसा दिया।
ए, चल निकल। हाँ? अरे साई तुम हो? रुको मैं भी आता हूँ। ये हाँ, अरे साई ये घास फूस मुझसे नहीं खाया जाएगा। चलो कोई चिड़िया पकड़ कर खाते हैं। चलो चलो ना, इतना शर्मा क्यों रहे हो? चलो चलो ना, चलो भी। लक्ष्मी, प्रोफेसर लक्ष्मी, बाहर निकलिए। सिक्योरिटी, इस पागल को अंदर किसने आने दिया है? हाँ, मैं पागल हूँ। हाइबिस्कस रोजा फूल मांगा था ना, उसे ढूंढने वालों की हालत यही होती है। मैंने कब मांगा? भागी के प्रैक्टिकल के लिए आपने फूल मांगा था। अप्पू ने कहा था कि लक्ष्मी मैम ने मांगा है। नहीं, हम तो प्रैक्टिकल के लिए सारी चीजें खुद ही खरीद कर लाते हैं। हाइबिस्कस रोजा सेंसस भी लाते हो ना? हाँ। और वो फूल कहाँ मिलता है? वो तो हर जगह मिलने वाला फूल है। हाँ? हे बुद्धू, तुम्हारी शर्ट पर जो फूल बना है वही है वो। गुड़हल का फूल? इसे ही हिबिस्कस कहते हैं, वो इसका बोटैनिकल नेम है। गुरुजी, क्या हुआ भागी? आधी रात को यहाँ क्यों आई हो? क्या वो शरारती बच्चा तुम्हें परेशान कर रहा है? तुम छोड़ना चाहती हो? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। बस एक बार मेरे साथ बाहर आइए सर। बाहर? आइए ना सर। कहाँ ले जा रही हो मुझे? हम यहाँ क्यों आए हैं? कोई प्लान है क्या? हैप्पी बर्थडे सर। आज मेरा बर्थडे है। हर साल मैं आपका बर्थडे मनाती हूँ सर। अच्छा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर सर। उस शरारती बच्चे की हरकतें अब मुझसे सहन नहीं होती हैं। कहाँ है वो? क्या ये वंदना बंद हो गया? इतने लोग इकट्ठा क्यों हैं? लगता है अब मैं घर जा सकता हूँ, बहुत मजा आएगा। क्या मजाक है? क्या कर रहे हो तुम? बस मजाक कर रहा था। अबे खुद ही मजाक करके खुद ही पे हंस रहे गधे कहीं के। इसे कहते हैं असली मजाक। अरे आज के दिन मेरा बर्थडे है। तू क्या कोई मेगा स्टार चिरंजीवी है या मदर टेरेसा? जन्मदिन का छोड़ो, तुम्हें तो मरण दिन का सेलिब्रेशन करना चाहिए। जीते जी चैन से एक निवाला खाना तो नहीं खा सकते, ना ही सुकून से एक पैग लगा सकते हो, रिलैक्स करने के लिए सिगरेट भी नहीं पी सकते हो, ताश भी नहीं खेल सकते, ना तुम्हारी अच्छी बॉडी है ना अच्छा चेहरा। फिर जीने की वजह क्या है तुम्हारे पास? इससे अच्छा तुम मर क्यों नहीं जाते? हम एंजॉय करने वाले लोगों से तुम जलते हो, बर्दाश्त नहीं कर सकते। काला कौवा कहीं का। भागी, प्लीज इसे यहाँ से भेज दो। ए, बड़ों से ऐसे बात करते हैं? मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। हाँ, इसे ठीक से पता है कहाँ चोट पहुँचानी है। कितनी अरे माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ अच्छा टाइम बिता रहा था और पापा मुझे यहाँ छोड़ गए। आज मैं जिस हालत में हूँ उसकी वजह यही है। हे, देख मैं क्या करता हूँ। मैं घर जाने से पहले तुम दोनों को सबक सिखा के रहूंगा। इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए सर। चलिए केक कट करते हैं। अब समझ आया भागी ने ये सरप्राइज गेट टुगेदर क्यों रखा? मुझे नीचा दिखाने के लिए। अब देखना मैं क्या करता हूँ, बताता हूँ। बहुत खुशी है कि भागी ने इतने अच्छे तरीके से मेरे बर्थडे को सेलिब्रेट करने का इंतजाम किया। सिर्फ भागी ही नहीं, मेरे कई सारे शुभ चिंतक हर साल ऐसे ही मेरा बर्थडे मनाते हैं। और इतना ही नहीं, इसके अलावा हमारे आश्रम को
आर्थिक सहायता भी देते हैं। लेकिन भागी सबसे अलग है। ये वेंतना 2 स्थापित करेगी। लेकिन अब हमारी भागी, अच्छा पिछली बार शंकर ने कितना दिया कुछ था? नहीं दिया। हाँ, 1 करोड़ रुपए। इसलिए हमारी भागी हमारे आश्रम को 50 लाख रुपए सहयोग के रूप में देने वाली है। तालियां बजाइए, तालियां तालियां। सर हैं? मेरे पास इतने पैसे क्या नहीं 50 लाख नहीं है? बस 50 लाख की तो बात है। मेरे पास नहीं है सर। तो 40 लाख? सर नहीं सर। 40 लाख तो बहुत ही कम है सर। हाँ? भागी के नाम से मैं 1 करोड़ रुपए दान करता हूँ, ले लीजिए। भागी, इस ड्रेस में तुम बहुत सुंदर लग रही हो। थू, कौन हो तुम मेरे नाम से डोनेशन देने वाले? बता सकते हो मेरे क्या लगते हो तुम? इतनी बार मना करने के बाद भी तुम्हें शर्म नहीं आती है ना? जैसे तुम्हारी अपनी जिंदगी ही नहीं, इंसान की तरह भी तो जी सकते हो। तुम ऐसे रो क्यों रही हो? हाँ, तुम्हें नहीं रोना चाहिए, उसे रोना चाहिए। तुम रोगी तो लोग तुम्हें और रुलाएंगे। हाँ, क्या कहती हो? चले पुलिस स्टेशन शिकायत हाँ, करेंगे? ठीक रहेगा। हाँ चलो, आ जाओ। प्रॉमिस, अगर तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं है। अरे हे, सर आ गए हैं। आइए सर, वहाँ क्यों रुक गए? अंदर आइए 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 आइए, वहाँ बैठिए। ये आपका ही स्टेशन है सर, बैठिए। अरे सिगरेट, सर के लिए सिगरेट लाओ। हाँ ये लीजिए सर। नहीं चाहिए सर। ये आपका ही ब्रांड है सर, नहीं चाहिए, अभी एक पी चुका हूँ। अरे दारू, दारू की बोतल लेके आओ। लाओ 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 लाओ। हाँ एक ड्रिंक लीजिए ना सर। सर नहीं लीजिए ना सर। अरे लीजिए ना सर, लीजिए। नहीं सर। पीना पड़ेगा, क्योंकि जो हालत तुम्हारी होने वाली है उसके लिए बॉडी मजबूत होनी चाहिए। हाँ? मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है सर? तुम जानते हो ये लड़की कौन है? भागी, मेरी जिंदगी। ओहो, अगर ये जिंदगी है तो तुम्हारी जिंदगी ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट क्यों की? मैं इससे प्यार करता हूँ, लेकिन ये मुझसे प्यार नहीं करती। हाँ, बात तो सही है, पर असल बात ये है कि यहाँ बैठी सभी लड़कियों ने तुम्हारे खिलाफ अलग अलग कंप्लेंट दर्ज करवाई हैं। निर्भया एक्ट के तहत मैंने इन सबको समझाया कि कोर्ट के चक्कर में फंस के इधर उधर उनका समय ही खराब होगा और कुछ नहीं। मैंने इनसे कहा है कि मैं इन्हें तुरंत न्याय दिलवाऊंगा और इन सब से वादा किया है। यही सजा मिलनी चाहिए सर। इसने मेरी फ्रेंड की जिंदगी नर्क कर दी है। इसे मारिए सर। अब जो चाहे वो कीजिए सर, बस इसे सबक सिखाइए। बस अब समझ में आया ना? तो अब शुरू करें क्या? बॉयज, खेलने के लिए ग्राउंड तैयार है। अब तुम लोग अपनी बैटिंग चालू करो। ठीक हो रहा है इसके साथ, मेरा सुकून छीन गया था। और मारो, बेवकूफ कहीं का। भागी, अब तुम खुश हो ना? अब आप लोग जा सकती हैं। अरे साई, वो भागी हम दोनों को बहुत परेशान कर रही है, इसीलिए उससे निपटने का इंतजाम लाया हूँ। पेट्रोल। क्या करने वाला है तू अभी? अब तक वो गहरी नींद में सो चुकी होगी। मैं उस पर पेट्रोल डालकर माचिस मार दूंगा। सुबह तक वो जलकर राख हो जाएगी। फिर समझो उसकी कहानी खत्म। तुम उसके पीछे इतना पागल क्यों हो? वो कोई इतनी खास भी नहीं है, फिर क्यों उसके पीछे पड़े रहते हो? ला ये मुझे दे चल। क्यों? तुम उसे जलाने वाले हो क्या? वेरी गुड। ये पापा, पापा, पापा मुझे बहुत मारा। पापा मुझे बहुत दर्द हो रहा है। भागी, बाहर आओ। गाल लाल कर दिया। इसे इतना क्यों मारा? सर मुझे कुछ नहीं पता। कल रात ये हमारे कमरे में भी नहीं था सर। और हम भलाई से क्यों मारेंगे सर? हाँ वही तो सर। अगर तुमने नहीं मारा तो ये हमें यहाँ क्यों लेकर आया है? भाई इधर आ। 10 महीने बाद पैसा निकालने आई तो बोला अकाउंट में पैसा ही नहीं है। खा गया मेरा पैसा। हाय लगी मेरी।
तुम लोग मेरे साथ खेल खेल रहे हो क्या? मैंने उस दिन क्या कहा था? इसे डांटने और मारने से मना किया था ना। ये चमत्कारी बच्चा इसलिए तुम्हारे पास छोड़ा था। इसका ऐसे ध्यान रखोगे क्या? जरा देखो इसे, कितनी बुरी तरह तुम लोगों ने इसे मारा है। अब ये यहाँ नहीं रहेगा, मैं इसे अभी हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। अगर इसे कुछ हुआ ना तो तुम लोगों का बहुत बुरा होगा। तुम लोग हॉस्पिटल नहीं जाओगे, सीधा शमशान पहुँच जाओगे। चल बेटा, चलिए पापा। रत्नम, इनके सर्टिफिकेट इनके मुंह पर फेंको। मैं सच कह रही हूँ सर, इसमें हम लोगों की कोई गलती नहीं है। ये सब साई ने किया होगा सर। एकदम चुप रहो, मैंने तुम्हें मारते हुए देखा है। सर मैं सच में निर्दोष। मुझे बेवकूफ मत बनाओ, मैं उसे खुद संभाल लेता तो बेहतर था। मेरी सालों की कमाई हुई इज्जत मिट्टी में मिला दी तुमने। एक गुंडे ने मुझे गालियां दी। अब तो खुश हो ना? हर बार कहती थी मुझसे प्रेरित हो, अब सुन लो, यहाँ से सर्टिफिकेट मिलने के बाद भूल जाओ। तुम नेचुरोपैथी के लिए लायक ही नहीं हो। समझ गई है सर, प्लीज सर। अगर तुम लोग और यहाँ रुके तो पता नहीं मैं क्या करूँगा। गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट। भागी, इस वक्त कहाँ जा रही हो तुम? तुम्हें जो चाहिए था तुमने कर दिया ना। मैंने क्या किया है? ये क्या बोल रही हो तुम? उसे तुमने ही मारा था, है ना? वो तुम्हें जलाने के लिए पेट्रोल की बोतल लेकर आया था। जो भी तुम्हें नुकसान पहुंचाए मुझे फर्क नहीं पड़ता वो कौन है। आखिर हुआ क्या है बताओ ना। मैं चाहिए तो वंदना सर से बात करूंगा ना। चलो आओ। भागी, सॉरी भागी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मार डालो मुझे, खत्म कर दो। ए, तुमसे बेहतर तो जानवर होता है, वो एक बार में खत्म कर देता है, ऐसे पल पल तड़पाता नहीं है। आज तुमने मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना तोड़ दिया। मुझे यहाँ ट्रेनिंग लेनी थी। पता है कितनी बार इसका सपना देखा था। तुम जैसे इंसान क्या समझोगे? इसे तुम प्यार कहते हो? ए, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अब तक तुमने मुझे रुलाया, अब रोने की बारी तुम्हारी होगी, देख लेना। गुरुजी, सर। हेलो भागी। जी सर। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। एक बार कॉलेज आ जाओ। जी सर, मैं आ जाऊंगी। तुम्हें एक खुशी की बात बतानी है। ओके सर। सॉरी सर, आपको इंतजार करना पड़ा। अरे कोई बात नहीं, कुछ समय पहले इसी जगह पर मेरे लिए तुम इंतजार कर रही थी और अब तुम्हारे लिए मैं वेट कर रहा हूँ। एक बात बताऊं, हमारा साईं पूरी तरह से बदल गया। सच में सर? हाँ। ओह थैंक गॉड। शंकर भाई ने मुझे फोन करके बताया। सॉरी भाई। भाई आप मुझे सॉरी क्यों बोल रहे हैं भाई? तुम्हारे अब भागी की वजह से मेरा बेटा बदल गया। ओके सर, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा था सर, साईं ने मारा था। मुझे ये भी पता चल गया, तुम लोगों के जाने के बाद साईं मुझसे मिलने आया था। सर उसके घर में ना ही भगवान की तस्वीर है और ना ही उसके पिता की फोटो। आपके फोटो के अलावा वहां किसी की फोटो नहीं है। वो आपको इतना मानती है सर। मुझे एक छोटा सा डाउट है सर, आप चाहते हैं कि नेचुरोपैथी आपके साथ ही खत्म हो जाए? अगर आपको अचानक हार्ट अटैक आ जाए तो फिर यहां पर कौन संभालेगा? कौन रहेगा अगला? हाँ? सोचा है क्या कभी इस बारे में? कोई भी नहीं होगा, सिर्फ भागी ही अकेली बचेगी। अगर उस जिम्मेदारी के लायक कोई है ना तो वो सिर्फ भागी ही है सर। कॉलेज में उस दिन जब भागी के सपोर्टर्स ने आपको घेरा था तो आपने उसे अपमान समझ लिया था। वो सब मैंने ही करवाया था सर। बस एक बार अपना ईगो अलग रखकर सोचिए, तब समझ में आएगा कि आप क्या हैं और वो कितने काबिल है। मेरी बातों को आप गलत मत समझिएगा सर, मैं नशे में नहीं हूं, बिल्कुल नशे में नहीं हूं मैं सर। वो मासूम लड़की रो रही थी, उसकी आंखों के
आंसू देखे हैं मैंने, और मैं चुप नहीं रह पाया। उसे ट्रेनिंग में वापस ज्वाइन कर लीजिए सर। साइंस से बात करने के बाद मुझे सच का एहसास हुआ। अब मैं कह रहा हूँ, तुम मेरी फैन हो, उससे बड़ा मैं तुम्हारा फैन हूँ। मेरा हेल्थ हाउस तुम्हारा है, सिर्फ इंटर्नशिप ही नहीं, तुम जो चाहो कर सकती हो। मेरी जगह तुम संभालोगी, वैंतना 2 तुम्हारा ही है। ये जिम्मेदारी अच्छे से निभाना। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अब मैं चलता हूँ। बाय। अरे देख क्या रहे हो, मारो इसे। हाँ, और मारो। और मारो। मारो इसे। गलत काम करता है। मारो इसे। छोड़ना मत, इसे शर्म नहीं है। मारो। क्या कर रही हो? मारो। बेशर्म बदमाश कहीं का। मुरली को क्यों मार रही हो? मारना तो बहुत कम है, इसे और बड़ी सजा मिलनी चाहिए। तुम्हें पता है ये मुझे क्या बुलाता है? सिस्टर। सिस्टर। और सिस्टर बोल के पता है ये क्या करता है? गंदी वीडियो भेजता है। बस इसे ही क्या, मुझे भी वीडियोस भेजता है। शन्नू, उसका नंबर बता। 9100170900। और इतना ही नहीं, याद है एक दिन इसने तुम्हें बाइक पे लिफ्ट दी थी? हाँ, तो साई ने इसे ऐसे ही नहीं मारा था, मैंने इसे जानबूझकर ब्रेक लगाते हुए देखा था। अब सॉरी। मैं तो उसी दिन बताना चाहती थी, पर डर था कि तुम्हें साई के लिए सॉफ्ट कॉर्नर ना हो जाए। आजकल किसी पर भी भरोसा करना बहुत मुश्किल हो गया है। चलो चलते हैं।